नमस्कार, मैं हूं आपका अपना गुलाबी नगरी और छोकरो भानु प्रताप से। कहानियों की दास्तां करेंगे, बातों की दास्तां करेंगे, शब्दों के साथ खोएंगे और शब्दों के साथ कहीं बहेंगे। नदियों की तरह कहीं जाएंगे और झरने की तरह बहेंगे भी। लेकिन बात आती है कहानियों की। कहानियों में फर्क क्या है? आपकी कहानी, मेरी कहानी, उनकी कहानी, इसकी कहानी, सब एक ही तो है। अयोध्या भी वही है जो एथेंस है, गंगा भी वही है जो थेम्स है। सिर्फ कहानियों के किरदार बदल जाते हैं, शब्दों की बातें बदल जाती है, बस कहानियाँ नहीं बन जाती। तो बस कहानी की दास्तां यूं होती है और कहानियों को धीरे धीरे ऐसे बताते हैं। चलिए एक बात चलते हैं कि रॉकस्टार की एक मूवी में एक बहुत ही खूबसूरत सा डायलॉग था, जब दिल टूटता है ना तभी एक सच्चे कलाकार की अच्छी कनक पता लगती है। तो ऐसे ही भारतवर्ष के सबसे महानतम कवि की दास्तां हम सुनेंगे, जिनका जब दिल टूटा था और उसके बाद उन्होंने पूरे भारतवर्ष को मोहित कर दिया था। तेज बारिश हो रही थी, नदी का झरना भी बह रहा था, किसी को पता नहीं था क्या हुआ था। वो गहरी काली रात और बिजली थोड़ी कड़क रही थी। उस बीच दुबे जी के घर में एक नन्हा लड़का पैदा हो रहा था। जब वो पैदा हुआ था तो उनकी माँ की मृत्यु हो गई थी। मतलब जैसे ही बच्चा पैदा हुआ, एक शब्द हमेशा उनके साथ हमेशा रह गया। वो था शापित, अभिशापित, मनहूस, बेपरवाह, जो हम समाज में देखते भी हैं, कई लोगों को बोलते भी हैं कि तू मनहूस है। बस दुबे जी ने यह सोचा कि इस बालक को तो हमें मारना है, लेकिन दाई माँ थी, दाई माँ के दिल में प्यार था। उस बच्चे को वो लेके बाहर चली गई और अपने पास रख लिया। उसे पाला पोसा, बड़ा भी करा। लेकिन फिर घर में एक दास्तां हुई। दाई माँ को सांप काट गया और सांप काटने के बाद वो बालक फिर से अनाथ हो गया। अभिशाप, मनहूस, हर जगह से उसे भगा दिया। पेड़ों के नीचे भी वो सोया था, दूध के लिए दर दर भटका भी था। वो दुनिया वालों को ये बता रहा था कि प्लीज मुझे स्वीकार कर लो, मेरी कोई गलती नहीं। लेकिन कोई उसे स्वीकार करता ही नहीं था। तभी एक संत आता है और उसे बताता है श्री राम की दास्तां। श्री राम के बारे में वो बताता है, श्री राम का ज्ञान भी उन्हें देता है। उसके बाद उस बालक का नाम पड़ा राम भोला। राम भोला जब नाम पड़ा, वो श्री राम के बारे में जानता जानता इस तरीके से बढ़ा कि एक और संत के पास पहुंचा। संत का नाम था श्री वेदांत। श्री वेदांत ने उन्हें श्री राम की और बातें बताई और रामचरितमानस के बारे में और बताया। अब राम भोला बन चुका था, जरा सोच के देखिए, तुलसीदास। जैसे ही वो तुलसीदास बना था, उसने गांव गांव जाके श्री रामचरितमानस को व्याख्यात ढंग से बतलाया भी था और सब लोग उसे सुनते थे। गांव सारनाथ में जब वो वापस गया था, वहां पे दूर दूर तक लंबी कतारें लगी रहती थी और तुलसीदास को सब लोग सुनते थे। बस तुलसीदास से प्रभावित होकर एक व्यक्ति ने अपनी बेटी को उनसे शादी करने का एक निर्णय भी लिया था। तुलसीदास की जब शादी हुई थी रत्नावली से। खूबसूरती, कहते हैं समझदार व्यक्ति ये बोलते हैं जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, लेकिन समझदार व्यक्तियों को बताया कि ये खूबसूरत लड़कियां समझदार व्यक्तियों को भी बेवकूफ बना देती है। तो वैसे ही ऐसा ही कुछ हुआ था और इस तरीके से ही तुलसीदास बहक गए थे। उसकी खूबसूरती, उसकी मूरत में इस तरीके से बहक गए थे कि वो रात दिन बस उसके बारे में ही सोचते थे। उसकी खूबसूरती का वर्णन करते थे, उसकी जुल्फों की बयां करते थे, उसकी आंखों के साथ खेलते थे और उसकी रूह में बस गए थे। एक दिन रत्नावली घर छोड़ के निकल गई थी। तब तुलसीदास का पागलपन हमें पता लगा था। तुलसीदास रत्नावली के घर जाते समय यमुना नदी पे एक तख्ते के ऊपर तैर के यमुना नदी पार करके उसे घर पहुंच गए। उसके घर के चौथी मंजिल पे रस्सी पे ऊपर चढ़ के उसे मिलने पहुंच गए। रात का समय था, गहरा तूफान था। जैसे ही बत्ती ऑन करी तो पता लगा कि वो तो एक मगरमच्छ के ऊपर बैठ के आ गए थे और जो रस्सी उन्होंने पकड़ी थी वो तो एक सांप था। इतना जुनून और इतना पागलपन तुलसीदास में था। यह देखकर रत्नावली ने बोला, इतना प्यार तुम मुझसे करते हो, श्री राम से करते हो, शायद तक तुम्हें मिल ही जाते हो। मैं तुम्हें हमेशा के लिए छोड़ रही हूँ। तो बस त्याग गया। संत कबीरदास ने कहा है, लाली मेरे लाल की जित देखूं नित लाल, लाली देखण मैं चली मैं भी हो गई लाल। अब प्रेम की भाषा में कहे या भगवान की भाषा में कहे, धीरे धीरे वो खो ही गए थे और खोते खोते फिर उन्हें पता लगा कि शायद रत्नावली मुझसे ज्यादा ही प्यार करती है, इस वजह से मेरे भले के लिए मुझे छोड़ दिया था। और फिर उसके बाद शुरू हुआ तुलसीदास का रामचरितमानस का किस्सा। रामचरितमानस को संस्कृत से हिंदी में उन्होंने वर्णित करा, हनुमान चालीसा भी लिखी। स्वयं श्री हनुमान भी वहां पे आए थे और उनको बताया था किस तरीके से रामचरितमानस लिखती है। तुलसीदास ने पूरे भारत में वर्णन करा था। राजस्थान में आके महाराणा प्रताप का हृदय परिवर्तन करा था, भीलों में छुआछूत भी मिठाई थी, मान सिंह को भी बतलाया था क्या गलत है, और स्वयं अकबर को बताया था कि मैं सिर्फ अपने भगवान श्री राम के लिए भजन गाऊंगा, किसी राजा के लिए नहीं गाऊंगा।
पूरा भगवान के वहाँ पूरे भारत पे वर्णन करने के बाद वो पहुंचे थे वाराणसी। 80 घाट में जब रामचरितमानस को हिंदी में लिखा जा रहा था, तब सारे पाखंडियों ने ये बोला था कि रामचरितमानस को संस्कृत में लिखनी चाहिए। आधुनिकता को स्वीकार करता कौन है आजकल? जैसे ही कोई नई चीज आती है, लोग उसे गिराने में लगे रहते हैं। समय वो था और समय ये है, आज भी ऐसा ही होता है। लेकिन साथ थे भगवान श्री राम। ऐसा कहते हैं 80 घाट पे जब तुलसीदास स्वयं चरितमानस लिख रहे थे, तब श्री राम और लक्ष्मण ने आकर उनकी रक्षा करी थी। आज भी बनारस के उस 80 घाट पे आपको वो पादुका दिखेंगे। और इसी के साथ ही आपको बता दूं, भाई दिल जले आशियों की दास्ता है। दिल जले आशियों की दास्ता एक खूबसूरत से प्यारे से डायलॉग से कर देते हैं। रांझना का एक वो डायलॉग है जो मेरे दिल के बड़ा करीब है। थोड़ा मैंने अपने हिसाब से लिखा है, जरा सुना ही देते हैं। बस इतनी सी कहानी थी मेरी। एक लड़की थी जो कुछ किलोमीटर दूर मेरा इंतजार कर रही थी। एक और औरत थी जो मेरे इंतजार में ये बैठी थी कि मेरा बच्चा आएगा। एक शायद बहन भी थी जो बस रो रही थी कि मेरा भाई क्या हो गया, पागल हो गया है। लेकिन फिर भी वो जो लड़की है कुछ किलोमीटर दूर मुंह मोड़े बैठी है, वो अगर आज भी कह दे तो भगवान राम की कसम ये आसमान को नीचे लाके खड़ा कर देंगे। लेकिन नहीं, अब कौन करे, अब कौन उन गलियों में वापस घूमेगा, अब कौन वो बड़ी बड़ी कविताएं लिखेगा, कौन वो बड़े बड़े तराने गाएगा, कौन वो आंखों में फिर से डूबेगा। अब तो मुंह मोड़ लेने में ही भलाई है। फिर उठेंगे किसी दिन, चलो जोया ही लेते, किसी और जोया के लिए वापस मुंह मोड़ेंगे, वापस उन्हें देखेंगे, वापस अपने दिल की बातें बयां करेंगे और बस उसे कहेंगे। तब तक मुंह नहीं मोड़। धन्यवाद।